Hello students, welcome back to Expansion Path Academy. My name is Manisha. I'm your business studies educator. So till today we have completed our previous 3 chapters beginning from nature and significance of management, then principles of management, and third was your business environment. So today we are going to begin with the first function of management chapter, that is planning. Okay, so we know that our functions of management begins from planning, ठीक है, afterwards organizing, then is staffing, then comes directing, last is your controlling. So we do have each of the chapters available with our books, our syllabus, ठीक है. So beginning today with our first chapter, that is planning. Okay, so what is the meaning of planning? Planning का मतलब क्या होता है? प्लान करना, जो काम आप करने वाले हो फ्यूचर में उसके लिए अभी से प्लान बनाना कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. बहुत सिंपल बात है, ठीक है. तो प्लानिंग में यू डिसाइड इन एडवांस, और वो एडवांस क्या है? द प्रेजेंट टाइम, ठीक है. यू डिसाइड इन एडवांस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हाउ द टास्क इज गोइंग टू बी डन, व्हेन इट इज गोइंग टू बी डन. तो फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में डिसाइड करना, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग. तो बेसिकली ये एक गैप कवर करता है कि कहां आप पहुंचना चाहते हो और कहां आप अभी हो. दिस कॉल्ड प्लानिंग. ओके, सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है. It's one of the basic managerial functions, the first function of management. Planning is closely connected with creativity and innovation because there is no hard and fast rule कि आपने ऐसा ही plan बनाना है. It is typically based upon all your creativity, your innovation and your novelty. आर्ट है एक तरीके से, ठीक है, कि कैसे आप चीजें पहले से प्लान कर रहे हो. So it bridges, it covers the gap between where we are, where we want to go. कहां पर अभी हम हैं और क्या चीज है जो हम accomplish करना चाहते हैं. This is called planning. Okay. So importance पढ़ते हैं पहले planning की. Why planning is important, right? The first है planning provides directions. What work, what task we are going to do. प्लानिंग हेल्प्स यू इन प्रोवाइडिंग डायरेक्शन. वो काम कैसे करना है. डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक गाइड मिलना, आपको एक गाइडेंस मिलना कि आप काम कैसे करोगे, ठीक है. सो प्लानिंग की हेल्प से आपको गाइडेंस मिलती है कि हाउ यू नीड टू कंप्लीट योर टास्क. दिस इज कॉल्ड प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन. पहले से ही वो चीज फॉर्मुलेट कर लेना कि कैसे काम होगा, उसकी हेल्प से प्लानिंग से आपको डायरेक्शन मिलती है कि कैसे आप उसे एक्शन में कन्वर्ट करोगे. ओके, प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड so that they act as the guide for deciding what action should be taken and in which direction. So planning की help से ही you can formulate the objectives, because planning की ही इसीलिए जाती है कि आप एक objective set करो where you want to go. So planning provides that thing. It reduces the risk of uncertainty because business environment chapter में हमने पढ़ा था कि business environment consists a lot of uncertainty. There are rapid changes. तो उस अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए, उसको कम करने के लिए भी प्लानिंग करना जरूरी है. आई एम क्लियरली stating you hereby that planning does not guarantee you elimination of all the uncertainty. It's just reduce your uncertainty to some extent, है ना. सो कुछ हद तक आपकी अनसर्टेनिटी को कम करता है लेकिन उसको खत्म नहीं करता है. तो इट हेल्प्स यू इन रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटी दैट कुड हैपन इन योर accomplishing of goals. ठीक है. सो पहले से डिसाइड कर लेना कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है. प्लानिंग की हेल्प से आपको पता चल जाता है कि वो चेंजेस क्या आ सकते हैं, तो उनको लेके आप पहले से डिसाइड कर सकते हो. ओके, चेंजेस इवेंट्स को पूरी तरह एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको एंटिसिपेट करके, पहले से फोरकास्ट करके
और कुछ ऐसे एक्शंस लेके उनको कम किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो अगर प्रॉपर आपने प्लानिंग बनाया है जिसकी हेल्प से आपके डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे, ठीक है, जो काम आपने पहले से अलॉट कर दिया कि ये काम ऐसे होगा और इस काम को ये पर्सन करेगा, ठीक है, इफ इट हैज बीन क्लियरली स्टेटेड इन एडवांस इन अर्लियर, तो देयर कुड बी नो चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज आपकी ओवरलैप नहीं हो सकती हैं, वेस्टेज नहीं होगा, बिकॉज यू हैव प्री डिसाइडेड दैट इन प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग में कुछ आई सेड दैट देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स that has to be applied, that has to be formulated while you are doing planning. ठीक है, it's not like that. Planning promotes innovative ideas because it needs creativity to happen, है ना। तो प्लानिंग में हम करते क्या है, क्रिएटिविटी होगी। हमने एक फ्रेंड्स के साथ मिलके इवेंट पे जाना है या पार्टी करनी है, कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए क्या होगा कि वी प्रिपेयर इन एडवांस अ लॉट ऑफ आइडियाज कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे उस दिन में। सो वो चीज के लिए क्रिएटिव होना पहले से ही, ठीक है, वो प्लानिंग का वर्क करता है। ओके, आगे चलते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली प्लानिंग की हेल्प से आप डिसाइड कर पाते हो कि क्या काम आपको करना है और वो वर्क कैसे अकॉम्प्लिश किया जाएगा। ठीक है, सो इट हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंगस्ट वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मुझे एक टारगेट तक पहुंचना है, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आई हैव 3 और 4 ऑल्टरनेटिव्स, 3-4 रास्ते हैं। तो उसमें से मुझे डिसीजन लेना होगा कि मैं ऑल्टरनेटिव ए या बी या सी या डी चूज करूं टू गेट टू माय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो ये मतलब होता है इसका कि इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। आई मींस क्या है, मैनेजर। सो मैनेजर हैज टू डिसाइड, he or she has to make a decision out of the given alternatives कि which plan to choose in order to complete your action. Okay, आगे चलते हैं। प्लानिंग establishes standards of controlling. What does this mean? Standards for controlling. Standard means क्या है? Standard का मतलब होता है benchmark सेट करना, एक पोटेंशियल लेवल सेट करना। ठीक है, कि मुझे उतने लेवल का प्रॉफिट चाहिए, मुझे 30 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए प्लानिंग एस्टैब्लिश करता है कि क्या क्या मेरे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। कंट्रोलिंग मतलब क्या है कि इन ऑर्डर टू रीच योर टारगेट यू नीड टू कंट्रोल, यू नीड टू मिनिमाइज दोज एक्टिविटीज विच कैन हॉल्ट योर प्रोडक्शन, विच कैन हॉल्ट योर एक्टिविटीज। ठीक है, तो कंट्रोल करना उन एक्टिविटीज को जहां पे ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, या फिर जहां पे वेस्टेजेस आपकी बढ़ती जा रही हैं, तो उन चीज को कंट्रोल करने के लिए भी आप बेंचमार्क सेट करते हो प्लानिंग की हेल्प से। ओके, सो यहां तक थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंस। आगे चलते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, किन चीजों से बना है। तो प्लानिंग फोकस्ड ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग कर क्यों रहे हैं, प्लानिंग का मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि टारगेट जो बनाया है उसको अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब वो ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना भी हो सकता है, या फिर सेल्स को मैक्सिमाइज करना भी हो सकता है, या फिर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज भी करना हो सकता है, सर्वाइवल हो सकता है, फर्म सर्वाइव करती रहे, तो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लानिंग जो भी आप बना रहे हो, इट्स एम इज टू जस्ट achieve the objectives that has been made earlier in the business. Okay, आगे, it is a primary function of management. So I told you कि functions of management आपके planning से ही start होते हैं, उसके बाद आपके बाकी functions काम करेंगे। The functions of management, it begins with the planning. Next is planning is pervasive. Pervasive का मतलब क्या होता है? It is universally applicable. Universally applicable.
whether your firm or business is small, medium, or large scale, whether you're working in different regions, different countries, but planning is pervasive. It is applicable. It can be applicable everywhere. Okay. यू कैनॉट से कि प्लानिंग जो है वो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा, नो, बिकॉज प्लानिंग आपके घर से ही शुरू होता है ना. सो हर छोटी छोटी चीज के लिए प्लानिंग होती है. सो वी कांट से कि प्लानिंग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल नहीं होगा, नो. प्लानिंग का नेचर है कि वो क्या होता है, ऑल परवेजिव होता है, मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है. इट कैन बी अप्लाई एवरीवेयर, राइट. तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर तरह की लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब टॉप, मिडिल या बॉटम लेवल मैनेजमेंट, एज वेल एज इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड है चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड है. ठीक है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह की मैनेजमेंट में ये एप्लीकेबल होता है. ठीक है, आगे चलते. प्लानिंग इज कंटिन्यूअस. We cannot draft a plan just once at the beginning of our task. It has to be made continuously till the succession of your target achievement. ठीक है, सो प्लानिंग तो हर स्टेज पे रिक्वायर्ड है. आपका टास्क शुरू होने से पहले, आपका टास्क करने के दौरान और टास्क खत्म होने तक हर लेवल पे प्लानिंग जरूरी है. और टास्क खत्म होने के बाद the other task happens, so it works continuously. So planning is not one time act, it works continuously. So plans are prepared तो for specific period of time, कि हमने उस टाइम के लिए plans बनाया है, चाहे वो 1 महीना हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है या साल हो सकता है. और उस टाइम पीरियड के खत्म होने पे नया प्लान बनाना जरूरी हो जाता है. ठीक है, नया प्लान, क्योंकि अब नई रिक्वायरमेंट है, नया ऑब्जेक्टिव है, इसलिए नया प्लान बनाना जरूरी हो जाता है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस. आगे है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, बिकॉज फ्यूचर को देखते हुए ही प्लानिंग बनाया जाता है. फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में व्हाट यू वांट टू अचीव, फॉर दैट पर्पस यू हैव टू फ्रेम प्लानिंग इन एडवांस एट प्रेजेंट. ओके, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. यस, प्लानिंग में करना क्या होता है, हमें डिसाइड करना है. डिसाइड ही तो करना है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है और कब होगा काम. वो यही तो मतलब है प्लानिंग का. हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, उस चीज का डिसीजन लेना ही इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक एंड टू डिसाइड, डिसीजन मेकिंग. दैट्स व्हाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. ओके, डिसीजन मेकिंग में हमारे पास ये भी आता है कि इफ वी हैव numerous options in order to reach our target, which option suits best as per this environment. ठीक है, this is called planning involves decision making. Next is planning is a mental exercise, क्योंकि it's all about the thought process. ठीक है, how you are going to complete your task, when it is going to be done, who will do that, what is to be done. ये सारी की सारी activities you have to draft in your mind. It's mental process, it's a mental exercise. That's why it needs your intellectual skills. ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि काम क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए आपको क्रिएटिव तरीका सोचना पड़ता है. दैट्स व्हाई वी से कि प्लानिंग एक क्या है, मेंटल एक्सरसाइज होती है. ओके, तो प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट. तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है सोचने की, ना कि करने की, क्योंकि करने वाला टास्क आपका कहाँ आएगा, डायरेक्टिंग में आएगा. द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या है, सिर्फ सोचने का काम है, प्लान्स बनाने का काम है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. ओके, आगे चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. सो फीचर्स इंपॉर्टेंस हम पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग आपका किन चीजों से बनता है. ठीक है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी होता है प्लानिंग. अब कुछ कॉन्ट्ररी एस्पेक्ट्स पढ़ने भी जरूरी होते हैं कि प्लानिंग के जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी हैं, है ना. तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में हम वही पढ़ेंगे कि प्लानिंग के नुकसान क्या क्या है, because every coin has two sides, therefore we have to study both the sides. It's very very important in order to survive in the market.
ओके, सो फर्स्ट लिमिटेशन इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। एक सख्ती वाला लेवल आ जाता है। वाई सो? बिकॉज फॉर एवरी लेवल ऑफ टास्क, फॉर एवरी टास्क वी हैव टू डिपेंडेंट अपॉन प्लान। प्लान बनेगा तो टास्क होगा, प्लान बनेगा तो वो ऑल्टर होगा। तो इट हेल्प्स इन डिलेइंग ऑफ योर टास्क, है ना? सो टास्क उससे डिले हो जाता है, सो रिजिडिटी बन जाती है। बिकॉज all the individuals that are working in the business, they have to be dependent upon the planning for each of the accomplishment of function. ठीक है? Organization में plans decide the future course of action and managers may not be in a position to change it. Managers कौन है? यानी कि आपके इस हायरार्की में जो प्लान्स यहां बन गए हैं, उसके बाद वो यहां पे और यहां पे आते हैं, है ना? So depending upon the realized circumstances, it sometimes becomes very difficult to alter the plan by these individuals because वो already plan पीछे से ऊपर से draft होके आया है ना? तो वहां पे it becomes rigid to change. That's why it act as limitation. Next is it may not work in dynamic environment. Although प्लानिंग वर्क्स इन डायनामिक एनवायरनमेंट की कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, उस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए ही प्लानिंग की जाती है। लेकिन जहां पे एनवायरनमेंट आपका इट्स टू डायनामिक, वेयर द चेंजेस टेक्स प्लेस वेरी फ्रीक्वेंटली, so there it becomes very difficult to draft planning for each and every activity that has to take place in business, है ना? इसीलिए एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ डायमेंशंस होती हैं, जो कि हम स्लेप्ट फैक्टर्स पढ़ चुके थे, ठीक है? तो डिफिकल्ट हो जाता है सभी ट्रेंड्स को एनालाइज करना, कॉम्प्रिहेंड करना एट वंस, ठीक है? क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स ये क्या होते हैं? नेचर में डायनामिक होते हैं। ओके, तो कंट्री की कंडीशन अगर स्टेबल नहीं है, यानी कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो उस केस में ये वर्क नहीं करता है, बिकॉज चेंजेस मे टेक फ्रीक्वेंटली, राइट? आगे, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। हाउ डज दिस? बिकॉज हमने तो फीचर्स में पढ़ा है कि इट इंड्यूसेस क्रिएटिविटी, इट इंड्यूसेस इनोवेशन। ये क्रिएटिविटी को कम कैसे करता है? प्लानिंग एक वो एक्टिविटी है जो कि टॉप मैनेजमेंट करती है, साफ सीधी बात, ठीक है? यूजुअली बाकी के जो मेंबर्स है वो प्लान्स को सिर्फ फॉलो करते हैं। बाकी के मेंबर्स मतलब मिडिल और बॉटम लेवल के, ठीक है? उसी वजह से जो मिडिल लेवल है और अदर बाकी डिसीजन मेकर्स होते हैं, दे उनको परमिशन नहीं मिलती है कि वो प्लान्स में कुछ चेंजेस कर सकें, ठीक है? और ना ही वो अपने अकॉर्डिंग कुछ उस पर अप्लाई कर सकें। इस वजह से क्रिएटिविटी को ये हैम्पर करता है, क्योंकि सारे के सारे डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट लेती है, बाकी के इंडिविजुअल्स को सिर्फ फॉलो करना होता है, ना ही वो उनमें कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं, ना ही वो अपने अकॉर्डिंग डिवाइस कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। हाउ? क्योंकि the manager has to make decision for each and every task that has to take place in the business, so it becomes pertinent that he or she has to draft some kind of budget कि ऐसा काम करेंगे तो इस काम के लिए ये खर्चा आएगा, इस मेथड के लिए ये खर्चा फॉलो होगा। तो वी हैव टू प्रिपेयर द बजट इन एडवांस, पहले से बजट बना के रखना पड़ेगा कि ये प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है तो इतना खर्चा आएगा, है ना? सो दैट्स वाई ये एक्सपेंसिव हो जाता है। प्लानिंग आपके प्रोसेस को एक्सपेंसिव कर देता है, ठीक है? जैसे कि फैक्ट्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, राइट? फैक्ट्स की एक्यूरेसी को, रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए डिटेल्ड प्लान्स में बहुत सारी साइंटिफिक कैलकुलेशन चाहिए होती हैं, फैक्ट्स फिगर्स को समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। तो इनको बनाना इजी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए भी आपको प्रॉपर बजट एनालिसिस चाहिए होता है। आगे चलते हैं। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस because you have to devise a number of implications firstly in your head, क्या काम करना है, कैसे होगा, कब होगा, तो उसके लिए आपको टाइम तो चाहिए ना, क्योंकि उस प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करना है, और एक्शन में कन्वर्ट करने से पहले 100 चीज सोचनी पड़ती है, तो सोचने में टाइम तो जाता है, इसीलिए प्लानिंग क्या है, आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। हमने पढ़ा था फीचर्स में, इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी।
प्लानिंग की हेल्प से हम अनसर्टेनिटी को रिड्यूस तो कर सकते हैं, ठीक है, कुछ हद तक। ये हमारी जो अनसर्टेनिटी अराइज हो सकती है बिजनेस में, उसको हम प्लानिंग की हेल्प से कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली हम अगर सोचे कि प्लानिंग हमने अच्छे से बना ली है और इट विल गिव यू गारंटी ऑफ सक्सेस, नो इट्स नॉट लाइक दैट। इट विल जस्ट limit or reduces your level of uncertainty, but it will never always give you guarantee of success कि अगर आप ये प्लान फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस 100% मिलेगा ही मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट रिड्यूस योर अनसर्टेनिटी अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन आपको सक्सेस ऑफ प्रॉफिट, सक्सेस ऑफ सेल्स हमेशा देगा, इसकी गारंटी नहीं देता है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ लिमिटेशन। ओके, तो फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं प्लानिंग प्रोसेस कि प्लान बनाया कैसे जाता है, ठीक है, प्लान बनाने का प्रोसेस क्या है। तो इट बिगिंस विद सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, राइट। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम चाहते क्या हैं। क्या हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, या सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, या बिजनेस का सर्वाइवल चाहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए ही प्लान बनेगा, राइट। तो ऑब्जेक्टिव या गोल ही बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या पाना चाहती है, ये सेल्स इंक्रीज करना चाहती है, ठीक है, या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन या व्हाट एवर। ओके, और वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपकी चाहे सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है चाहे डिसेंट्रलाइज है, सभी डिपार्टमेंट्स को क्लियरली बताई जानी चाहिए। ओके, और उस केस में जितने मैनेजर्स है वो अपने अपने आइडियाज सजेस्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आगे है डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्रेमिसेस? इट रेफर्स टू assumptions, ठीक है, प्रीपोजिशंस। कुछ थ्योरी को प्रूफ करने के लिए आपको कुछ एजम्पशंस पहले लेके चलनी पड़ती हैं। तो उसी तरीके से प्लानिंग का जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव तभी होगा जब आप कुछ एजम्पशंस लेके चलोगे कि मुझे इतना मेरा प्रॉफिट, इतने करोड़ का प्रॉफिट चाहिए। उसको अचीव करने के लिए मेरी कुछ एजम्पशंस है कि ये तभी होगा अगर मेरी पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी नहीं बदली, अगर जो गवर्नमेंट के लॉज है वो बिजनेस की फेवर में है तो, ठीक है, अगर कस्टमर्स की डिमांड इसी तरीके से बढ़ती रही तो, अगर पोटेंशियल कंपटीशन ना आया तो, ठीक है। सो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको अज्यूम करके चलना पड़ता है, विच आर नॉट फैक्चुअली करेक्ट कि ऐसा होगा ही होगा, बट एक बिजनेस को मान के चलना पड़ता है कि अगर ये प्रोपोजिशंस मैं लेके चलता हूं, ये अज्यूम करके चलता हूं, तो आई कैन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो मैनेजर को कुछ एजम्पशंस लेके चलनी पड़ती है फ्यूचर को लेके। इन एजम्पशंस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेमिसेस, ठीक है। एजम्पशंस आपके वो चीज होती है जिन पे प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है। फोरकास्ट हो सकता है, एग्जिस्टिंग प्लान और पास्ट इंफॉर्मेशन पे भी डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप है कि ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद एजम्पशन सेट करना, ठीक है। एजम्पशन सेट करने के बाद अब आपको आपके ऑब्जेक्टिव, आपके टारगेट को अचीव करने के रास्तों का पता होना चाहिए कि मैं ऑप्शन ए के थ्रू, बी के थ्रू, सी के थ्रू या डी के थ्रू या जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आई डू हैव वेरियस वेज, उनका पता लगाना, उनको आइडेंटिफाई करना, किस किस तरीके से मैं अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकता हूं, ठीक है। उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग, पता लगाना कौन कौन से आपके पास वेज टू अचीव योर टारगेट अवेलेबल हैं। पता लगाने के बाद नेक्स्ट क्या स्टेप आता है, इवैल्यूएटिंग देम। जितने भी आपने कोर्सेज ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई किए हैं, सबके प्रो और कॉन चेक करना, मतलब सबके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स चेक करना। अगर मैं इस वे को फॉलो करता हूं तो मेरा ये रिजल्ट आएगा और इसका ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, सिमिलरली बाकी सबका भी यही। सो इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, यू मेजर, यू क्वालिफाई, यू क्वांटिफाई ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल विद यू, ठीक है। सो हर किसी को आप प्रॉपर वे करोगे कि क्या उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या, इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएशन करने के बाद आप सिलेक्ट करते हो
कि ये वाला वे या ये वाला ऑल्टरनेटिव मुझे क्या लग रहा है, मुझे ऑप्टिमम लग रहा है। डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंट पोजीशन मुझे क्या लग रहा है, ऑप्टिमम लग रहा है। ठीक है, ऑप्टिमम लग रहा है। तो सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव दैट यू हैव इवैल्यूएटेड इन अ वेरी वर्थ मैनर, ठीक है, आइडेंटिफाई किया, इवैल्यूएट किया 3-4 वटेवर नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स को, उसके बाद जो आपको ऑप्टिमम लग रहा है उसको आप सिलेक्ट कर रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली आपने टारगेट को अचीव करने के लिए तो एक ही मेथड चाहिए ना, दैट्स व्हाई। सो आइडियल प्लान वुड बी द मोस्ट फीजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि प्रो एंड कॉन तो सबके हैं, जिसमें सबसे कम दिखाई देते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लोगे, जो सबसे फिजिबल है, जिसको अचीव करना सबसे इजी है, जिसके थ्रू काम करना सबसे इजी है, उसको सिलेक्ट करोगे, जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिटेबल लगेगा उसको सिलेक्ट करोगे। ओके, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव चूज करने के बाद अब आप प्लान को इंप्लीमेंट करोगे। मुझे रास्ता मैंने चुन लिया, ऑल्टरनेटिव चुन लिया, अब प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो प्लान को इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि जो प्लान आपने बनाया था अपने माइंड में, अब उसको एक्शन में कन्वर्ट करना। क्या मतलब है इसका? कन्वर्ट इनटू एक्शन। अब मेंटल एक्सरसाइज को फिजिकल एक्सरसाइज में लेके आना, कन्वर्ट इनटू एक्शन। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है? फॉलो अप एक्शन। प्लान इंप्लीमेंट करने तक ही आपका प्रोसेस फिनिश नहीं होता है, उसके बाद भी यू हैव टू मेक अ चेक अपॉन ईच ऑफ द एक्टिविटीज, आर दे गोइंग इन राइट मैनर और नॉट। ठीक है, मैंने जो प्लान बनाया, ऑब्जेक्टिव सेट करा, मैंने उसके ऑल्टरनेटिव्स डिवाइस किए, उनमें उनको इवैल्यूएट किया, उसमें से एक सिलेक्ट किया जो फिजिबल वन वाला था। सिलेक्ट करने के बाद मैंने प्लान इंप्लीमेंट कर दिया, अब मुझे चेक भी तो करना है कि क्या मेरे सारे टास्क राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to do the follow-up after implementation of your plans to see whether plans are being implemented and activities are performed according to schedule is also a part of planning process. जैसा सोचा था, जैसा प्लान बनाया, उसके अकॉर्डिंग जा रहा है या नहीं, दिस इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। ओके, तो यहां तक आपका प्लानिंग प्रोसेस भी फिनिश होता है। प्लानिंग प्रोसेस में इट बिगिंस विद ऑब्जेक्टिव्स बनाना, फिर उसके बाद प्रेमिसेस को डेवलप करना, फिर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना, फिर उनको इवैल्यूएट करना, फिर उनमें से जो मोस्ट फिजिबल प्रॉफिटेबल है उसको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद प्लान को इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट के बाद लास्ट आपका स्टेप क्या है? फॉलो अप एक्शन, वेयर यू कीप चेक अपॉन all the activities whether they are going as per plan or not. Okay, आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो प्लान्स की जो बाइफिकेशन है वो दो कैटेगरीज में होती है, एक है आपका स्टैंडिंग प्लान्स और एक होता है सिंगल यूज प्लान्स। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है सिंगल यूज प्लान्स वो होंगे जो सिर्फ वन इवेंट या वन एक्शन के लिए बनाए जाते हैं, आफ्टर दैट उनकी जो लॉन्जेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, वो एक इवेंट या एक एक्शन के लिए बनाए जाएंगे। लेकिन स्टैंडिंग प्लान्स वो क्या होते हैं? विच आर सिमिलर, विच वर्क सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज फॉर एवरी टाइम। ठीक है, सो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो, राइट। करते हैं इनको। फर्स्ट बिकम्स योर सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान आपका क्या होता है? इट इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट या एक इवेंट के लिए जो बनाया जाता है। ठीक है, सच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। फ्यूचर के किसी इवेंट के लिए उसको रिपीट नहीं कर सकते बिकॉज उसका नेचर वेरी कर जाएगा। ठीक है, दे आर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशंस, यानी ऐसी सिचुएशंस, ऐसे इवेंट्स के लिए प्लान बनाए जाते सिंगल यूज जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के, नॉन रिपीटिंग नेचर के होते हैं। इनकी ड्यूरेशन एक वीक और एक मंथ तक हो सकती है। इन प्लान्स में आपके कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं? बजट्स, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स। ठीक है, समझ आया? ये होते हैं सिंगल यूज प्लान्स, यानी कि जो एक टाइम के लिए, एक इवेंट के लिए बनाए जाएंगे, जिनका स्पैन 1 मंथ 1 वीक हो सकता है। वो नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज के लिए बनाए जाते हैं और जिनके फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं।
स्टैंडिंग प्लान्स की बात करते हैं तो स्टैंडिंग प्लान वो होता है जो रेगुलरली होगा, एक टाइम के लिए रेगुलरली फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये बनाया एक बार जाएगा, इसका बेस सेम रहेगा, लेकिन ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। तो वो का स्टैंडिंग प्लान, और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स, ओके। सो ये हैं आपके सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान में डिफरेंट। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इट सिंपली ओके, ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू दैट कंपोनेंट व्हिच कम अंडर योर स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज प्लान्स, ठीक है। सो एक बार ये देख लेते हैं हमारा, ठीक है, चार्ट। स्टैंडिंग प्लान्स में हमारे पास क्या क्या आता है? ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड मेथड्स। सिंगल यूज में क्या क्या आते हैं? प्रोग्राम्स एंड बजट, दैट्स इट, ठीक है। इट इज वेरी इजी टू क्लियरली गेट अ डिमार्केशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स कि स्टैंडिंग यूज में कौन से आते हैं, सिंगल यूज में कौन से आते हैं, ठीक है। तो हमें डिफरेंस पता लग गया। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द अल्टीमेट टारगेट ऑफ द बिजनेस। क्या बिजनेस अचीव करना चाहता है? इट सिंपली स्टेटेड व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव। एंड रिजल्ट क्या है एक्टिविटीज का? जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या तो सेल्स को इंक्रीज करना, ठीक है, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट अर्न करके इंटरेस्ट पे देना इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना। सो देयर कुड बी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। आगे चलते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी किसका पार्ट है? ये देखो, स्ट्रैटेजी भी आपका स्टैंडिंग प्लान्स का पार्ट है। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि आप अपने टारगेट को कैसे अचीव करने वाले हो, ऐसा क्या हटके करने वाले हो अपने कंपेटिटर से जो आपको प्रॉफिटेबल हो। तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकॉम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मतलब नंबर ऑफ प्लान्स आर इनहेरिटेड इन स्ट्रैटेजी, ठीक है। दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विल इंक्लूड द डायमेंशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के, ठीक है, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करना और रिसोर्सेज को उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग एलोकेट करना। ये सब चीजें क्या क्या आती है? आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आती हैं, ठीक है। आपके जनरल फोर्सेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं? जैसे कि एक कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि कस्टमर्स उनके कौन होंगे, कौन सा सेगमेंट को उन्होंने टारगेट करना है, उस टारगेट सेगमेंट को कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है, कैसे उनको सर्व करेंगे। वो सब किसका पार्ट है? स्ट्रैटेजी का पार्ट है। स्ट्रैटेजी होता क्या है? नंबर ऑफ प्लान्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स बनाना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी, ओके। आगे चलते हैं पॉलिसी। पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ योर स्टैंडिंग प्लान्स, ठीक है। मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ? सो दैट आपको साथ के साथ लर्न हो जाए कि कौन सा कंपोनेंट किसका पार्ट है, राइट। तो पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जनरल स्टेटमेंट जो कि आपकी थिंकिंग को, आपकी प्लानिंग को गाइड करती है और चैनलाइज करती है कि कैसे आप अपने गोल को अचीव करो, ठीक है। सो ये क्या एक जनरल स्टेटमेंट है कि कोई काम है, अगर आप स्ट्रैटेजी लगा रहे हो तो उसको कैसे वर्क करोगे, दिस इज कॉल्ड पॉलिसी। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। The company may have a recruitment policy, pricing policy, within which objectives are set and decisions are made. हर एक कंपनी की अपनी पॉलिसीज रहती है, जैसे प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है, सेल पॉलिसी क्या है। सो पॉलिसी क्या होता है? जनरल स्टेटमेंट है जो आपके प्लानिंग और एक्शन को गाइड करती है, ओके। आगे चलते हैं प्रोसीजर्स। प्रोसीजर इज अ पार्ट ऑफ योर स्टैंडिंग प्लान्स, ओके। तो व्हाट इज अ प्रोसीजर? प्रोसीजर रेफर्स टू कि काम आप कैसे कर रहे हो, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर। सो दे आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज, ओके। कैसे आप एक्टिविटीज कंप्लीट करते हो, अकॉम्प्लिश करते हो, उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप रूटीन है उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर्स, ठीक है। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड। हर एक काम को करने का प्रॉपर सीक्वेंस दिया जाता है उसमें,
ठीक है, और कौन सा फॉलो किया जाता है ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि दिस शुड बी स्टेप 1, उसके बाद ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा एंड सो ऑन, है ना? सो इस स्टेप्स की सीरीज को ही हम बोलते हैं प्रोसीजर। आगे चलते हैं मेथड्स। मेथड्स come under standing use plans, okay? मेथड्स, मेथड का मतलब क्या होता है? अच्छा, प्रोसीजर का मतलब था कि स्टेप बाय स्टेप द टास्क दैट यू हैव टू फॉलो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी। मेथड मतलब है कि जिस टास्क को आप अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हो, अचीव करना चाह रहे हो, उसको करने का तरीका क्या है, मेथड उसको बोलते हैं, ठीक है? तो प्रिस्क्राइब्ड वेज और मैनर, क्या किस वे से, किस तरीके से आप टास्क को अकॉम्प्लिश कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मेथड, ठीक है? जैसे कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए, अलग अलग लेवल पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए टॉप मैनेजमेंट से सुपरवाइजरी लेवल बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। ट्रेनिंग के लिए वी कैन से ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, ठीक है, जो हम ट्रेनिंग चैप्टर में करेंगे, राइट? तो ट्रेनिंग के मेथड्स क्या क्या हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हायर लेवल मैनेजमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, lectures and seminars can be organized, whereas the supervisory level, on the job training methods and work oriented methods are appropriate. Okay, so methods का मतलब क्या होता है? ऐसा वे या ऐसा मैनर जिसके थ्रू आप टास्क को अकॉम्प्लिश कर सकते हो। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हुआ आपको मेथड और प्रोसीजर के बीच में, ठीक है? आगे चलते हैं रूल्स। रूल भी किसका पार्ट है? आपका स्टैंडिंग प्लान का पार्ट है। रूल्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट्स जिनके तहत रहकर ही आपको काम करना पड़ेगा, जिसके अगेंस्ट जाके आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो दीज आर स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। रूल्स आपको ये बताता है क्या आपने करना है, क्या आपने नहीं करना है। दे डोंट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो अनलेस अंटिल इट हैज बीन मेंशन इन द रूल। रूल के अकॉर्डिंग है कि आप वो काम ऐसे करोगे, ओके? इट रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। तो इससे पता चलता है कि क्या टास्क आपने करना है, कौन सा एक्शन आपने नहीं लेना है। वो किसका पार्ट है? रूल्स का पार्ट है। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम्स जो है इट इज द पार्ट ऑफ योर सिंगल यूज प्लान्स। ये देखो, सिंगल यूज प्लान्स में क्या आता है? आपका प्रोग्राम्स एंड बजट, ठीक है? बाकी सारे हमने किए ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स एंड मेथड्स, दे वर द कंपोनेंट्स दैट बिलोंग टू स्टैंडिंग प्लान्स। और सिंगल यूज में क्या क्या आते? प्रोग्राम और बजट। प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं, इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। सभी कंपोनेंट्स को मिला के जो बनता है उसको प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है? सिर्फ ये फर्क है। तो पढ़ लेते हैं एक बार, व्हाट इज अ प्रोग्राम? ओके, तो दे आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स अबाउट अ प्रोजेक्ट। एक जो भी प्रोजेक्ट आप अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हो उसके बारे में फुल फ्लेज स्टेटमेंट्स हैं, जहां पे उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन, है ना? तो जितने भी कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं स्टैंडिंग यूज प्लान्स में और सिंगल यूज का बजट, उन सब का समेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स कहते हैं। Programs include the entire gamut of activities as well as the organization's policy and how it will contribute to overall business plan. सारे के सारे कंपोनेंट्स का असेंबलिंग होता है, जहां से पता चलता है कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्लान है, कैसे उसको अचीव करना है, ठीक है? द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स आर वर्कड आउट, दैट इज प्रोसीजर्स, रूल्स, बजट्स विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। हर छोटी से छोटी चीज को इसमें इलैबोरेट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, ठीक है? छोटी चीज किसकी है? ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, राइट? लास्ट कंपोनेंट है हमारा बजट। इट बिलोंग्स टू सिंगल यूज प्लान्स। बजट में क्या होता है? एक मॉनेटरी फ्रेमवर्क है, मॉनेटरी बास्केट है, जो आप पहले से बना लेते हो कि मेरे एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए कितना खर्चा आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप पहले से मॉनेटरी फ्रेमवर्क बना के चलते हो, उसको बोलते हैं बजट।
So it is a statement of expected results expressed in numerical terms. मुझे मेरा 30 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, उस पे वट एवर द कॉस्ट हैज यू बियर्ड अपॉन, ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे इतना 30 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए. सो वो मॉनेटरी एस्पेक्ट कहाँ आता है, बजट के अंडर आता है. इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स. क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, क्यों, क्योंकि आप इसको रुपीज की फॉर्म में मेजर करते हो. फॉर एग्जाम्पल, a sales budget may forecast the sales of different products in each area for a particular month. हर एक महीने के लिए हर डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेल्स बजट का फोरकास्ट किया जाता है. A budget may also be prepared to show the number of workers required in the factory at peak production time. So budget उसके लिए बनाया जाता है कि जब पीक टाइम है, जब वर्कर्स की बहुत जरूरत है, तो उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ लेबरर्स की रिक्वायरमेंट है, इतनी वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट है. ठीक है, क्योंकि बजट सारी आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है नंबर्स की फॉर्म में, इसीलिए इट बिकम्स इजियर टू कंपेयर एक्चुअल फिगर्स विद एक्सपेक्टेड फिगर्स. कि मैंने कहा था कि 30 करोड़ का मुझे प्रॉफिट चाहिए, एंड लेट्स सपोज मेरा जो प्रॉफिट आया इट केम आउट 33 करोड़ रुपीज. तो आई कैन इजीली कंपेयर द परसीव्ड वैल्यू विद द एक्चुअल वैल्यू कि मुझे 3 करोड़ का एक्सेस प्रॉफिट आया है, व्हाट हैज बीन एस्टिमेटेड अर्लियर. ओके, तो इसीलिए न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है बजट. सो इट बिकम्स वेरी इजियर टू कंपेयर द रियल फिगर्स विद द एक्सपेक्टेड वंस. ओके, तो वी आर डन विद द प्लानिंग चैप्टर. ठीक है, क्या हमने किया, प्लानिंग का मीनिंग, उसके नेचर, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस एज वेल. देन वी हैड डन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, वेयर वी हैड डन कि कैसे प्लानिंग आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, फिर प्रेमिसेस बनाओगे, फिर आप वेज को आइडेंटिफाई करोगे, इवैल्यूएट करोगे, सिलेक्ट करोगे, उसके बाद इंप्लीमेंट होगा और फिर फॉलोअप होता है. देन वी हैड डन टाइप्स ऑफ प्लान्स, स्टैंडिंग यूज है, सिंगल यूज है, कौन से कंपोनेंट्स है जो स्टैंडिंग यूज के अंदर आते हैं, कौन से हैं जो सिंगल यूज के अंदर आते हैं. ठीक है, क्लियर. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर प्लानिंग चैप्टर. ओके, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में वी विल डू आवर नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल as much as possible with your friends, relatives and all the known ones, right? See you in next session. Thank you.